राम राम तो जी। फिल्म के चक्कर में थोड़ी लेट हो जाती है वैसे। है। मैं कह रही हूँ ये परी के चक्कर में थोड़ी लेट हो जाती है बस उसकी इंटर्नशिप अच्छा। स्टार्ट है तो वो 8:30 तक निकलती है। अच्छा, चलो बढ़िया है। बस इसलिए मुझे 5 7 मिनट तो अपने लिए भी चाहिए होते हैं फिर। हाँ। बस स्टार्ट करते हैं। हम्म। चलो लेट्स स्टार्ट, रिलैक्स योरसेल्फ। आज कुछ रिलैक्सिंग करें या फिर एक्सरसाइज करें? रिलैक्सिंग कर लें आज। ठीक है। योग निंद्रा करते हैं, मेरा बहुत मन कर रहा है आज। ठीक है। टेक योर बैंड। कोई दुपट्टा या जिसको आपने अपनी आंखों पे रख सको। टेक योर बैंड। बॉडी को रिलैक्स करने से पहले, रिलैक्स करने से पहले इसे अच्छी तरह चार्ज कर लेते हैं। कमर सीधी। सीधे हाथ की थंब से राइट लेफ्ट नोस्ट्रल को बंद करेंगे। 20 ब्रेथ्स कपालभाति, लेफ्ट नोस्ट्रल से। आंखें बंद। एंड स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स। आंखें बंद ही रखेंगे। राइट हैंड की रिंग फिंगर से लेफ्ट नोस्ट्रल को क्लोज करेंगे। राइट नोस्ट्रल से अब कपालभाति। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स। आंखें बंद। अब दोनों नोस्ट्रल से कपालभाति। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। एंड रिलैक्स। आंखें बंद ही रखेंगे। धीरे से कंफर्टेबल होकर के सीधा लेट जाएंगे।
अब आप योग निद्रा के लिए तैयार हो जाइए। शवासन में लेट जाइए। सिर से पैर तक एक सीध में रहें। पैरों में थोड़ा अंतर रखें। दोनों हाथ कमर के बगल में सीधे रखें। हथेलियां ऊपर की ओर खुली रहें। एक बार अच्छी तरह से शरीर की स्थिति को व्यवस्थित कर लीजिए। पूरी तरह आराम की स्थिति में आइए। योग निद्रा का अभ्यास शुरू हो जाने के बाद शरीर को किसी तरह भी हिलाना डुलाना नहीं है। आंखें बंद रखिए और जब तक खोलने को न कहा जाए आंखें न खोलें। अब गहरी श्वास लीजिए और अनुभव कीजिए कि शारीरिक और मानसिक थकान दूर होती जा रही है। शरीर शिथिल, शरीर विश्राम में, परम विश्राम में। केवल विश्राम की भावना को जगाइए। ठीक वैसे मानो आप रात सोने के लिए बिस्तर पर जा रहे हैं। जब शरीर शिथिल हो जाता है तब नींद आने लगती है। पर आपको अभी सोना नहीं है, पूर्णतः जागरूक रहना है। याद रहे, सोना नहीं है, जागृत रहना है। अब आप संकल्प करें, मैं सोऊंगा नहीं, मैं जागृत रहूंगा। मैं सोऊंगा नहीं, मैं जागृत रहूंगा। मेरे निर्देशों का बौद्धिक विश्लेषण नहीं करना, विचार नहीं करना, सिर्फ आदेश का पालन। पूरी तरह से मानसिक विश्राम पाने के लिए तुम सोच छोड़ दो। सिर्फ मेरी आवाज को सुनते रहना और जैसा कहूं करते जाना। यदि अभ्यास के बीच कोई विचार आए, आने दें, पर निर्देशों का पालन करते रहें। अपने आप को शांत और स्थिर रखें। पूरी तरह शांत। लेटते ही योग निद्रा प्रारंभ नहीं करनी है। अभी सिर्फ विश्राम का अनुभव लें। हाथ, पैर, गर्दन अडोल। शरीर शिथिल। श्वास गहरी। सारे शरीर को आंतरिक रूप से शिथिल करें। अपनी चेतना को सिर से पैर तक घुमाइए और मानसिक
मन ही मन ओम का उच्चारण करें। पूर्ण स्थिर रहें, शरीर के प्रति जागरूक, और मन ही मन ओम कहें। मानसिक ओम भीतर चले। संपूर्ण शरीर का ध्यान करें। संपूर्ण शरीर। आप योग निद्रा का अभ्यास करने जा रहे हैं। फिर से एक बार संकल्प करें, मैं सजग हूं और मैं योग निद्रा का अभ्यास करने जा रहा हूं। फिर से दोहराएं, मैं सजग हूं, मैं योग निद्रा का अभ्यास करने जा रहा हूं। अब योग निद्रा का अभ्यास शुरू होता है। यह समय है संकल्प करने का। ऐसा संकल्प जो आपके विकास एवं रचनात्मक भाव से प्रेरित हो। यह संकल्प आपके स्वभाव व प्रकृति के अनुकूल, छोटा, सरल और स्पष्ट भाषा में होना चाहिए। जो भी संकल्प चुने उसे 3 बार कहें, मन ही मन। योग निद्रा में किए गए यह संकल्प निश्चित पूरे होंगे। आत्मविश्वास के साथ संकल्प करें। अब हम चेतना को क्रमशः शरीर के विभिन्न भागों में तेजी से घुमाएंगे। जितना संभव हो सके उतनी जल्दी से चेतना को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में ले जाना है। शरीर के इन अंगों का नाम मानसिक रूप से दोहराइए और साथ ही शरीर के उस भाग के प्रति सजग हो जाएं। अपने आप को सजग बनाए रखिए, पर एकाग्रता का अभ्यास नहीं करना है, सिर्फ सजग। अब आप अपने दाहिने हाथ पर अपनी मानसिक सजगता को ले जाइए। दाहिना हाथ, दाएं हाथ का अंगूठा, पहली अंगुली, दूसरी अंगुली, तीसरी अंगुली, चौथी अंगुली, हथेली। हथेली के प्रति सजग हो जाओ। हथेली का पिछला भाग, कलाई, कोहनी, कोहनी से नीचे की भुजा, कोहनी से ऊपर की भुजा, कंधा, बगल, दाईं कमर, दायां नितंब, दाईं जांघ, दायां घुटना, दाईं पिंडली, दायां टखना, एड़ी, दाएं पैर का तलवा, पंजा, दाएं पैर का अंगूठा, पहली अंगुली, दूसरी अंगुली, तीसरी अंगुली,
चौथी अंगुली। बाएं हाथ पर अब अपनी सजगता को ले जाइए। बाएं हाथ का अंगूठा, पहली अंगुली, दूसरी, तीसरी अंगुली, चौथी। बाएं हाथ की हथेली, हथेली का पिछला भाग, कलाई, कोहनी, कोहनी से ऊपर की भुजा, कोहनी से नीचे की बांह, पूरी बाईं बांह, कंधा, बाईं बगल, बाईं कमर, बाईं जांघ, बायां घुटना, बाईं पिंडली, टखना, एड़ी, बाएं पैर का तलवा, पैर का पंजा, अंगूठा, पहली अंगुली, दूसरी अंगुली, तीसरी अंगुली, चौथी अंगुली। अब अपनी पीठ पर पूरी तरह सजग होना है। पीठ का दायां हिस्सा, दायां नितंब, बायां नितंब, बाईं पीठ, रीढ़ की हड्डी, पीठ का पूरा भाग। अपनी चेतना को सिर के ऊपर के भाग पर लाइए। सिर का ऊपरी भाग, माथा, सिर का दायां हिस्सा, बायां हिस्सा, मस्तक, दाईं बौं, बाईं बौं, भ्रूमध्य, दाईं आंख, बाईं आंख, दायां कान, बायां कान, दायां गाल, बायां गाल, नाक, नासिकाग्र, ऊपर का होंठ, नीचे का होंठ, ठोड़ी, गला, दाईं छाती, बाईं छाती, छाती का मध्य भाग, पेट, अब पूरा दायां पैर, पूरा बायां पैर, दोनों पैर एक साथ, पूरा दायां हाथ, पूरा बायां हाथ, दोनों हाथ एक साथ, पूरी पीठ, दोनों नितंब, रीढ़, कंधों के पीछे का भाग, सामने का भाग, पेट, छाती, पूरा सामने का पीछे का भाग एक साथ, पूरा सिर, पूरा शरीर एक साथ, पूरा शरीर एक साथ, पूरे शरीर में एक बार फिर से चेतना को घुमाओ। दायां पैर, बायां, दायां घुटना, बायां, दाईं जांघ, बाईं जांघ,
पेट, सीना, कंधे, पीठ, गर्दन, ठोड़ी, होंठ, नाक, आंखें, माथा, सर, एड़ी, पांव की एड़ी, अब सीधे ऊपर नाक, सिर, होंठ, फिर नीचे आ जाइए, दाएं पांव का अंगूठा, बाएं पांव का अंगूठा, दोनों पांवों की अंगुलियां, सीना, निचला होंठ, ऊपर का होंठ, आंखें, मस्तक, सिर, और फिर से पूरा शरीर, पूरा शरीर, शरीर का पूरा अगला हिस्सा, पूरा, अब शरीर का पूरा पिछला हिस्सा, एड़ियां जो जमीन को छू रही हैं, घुटने जो जमीन को छू रहे हैं, दोनों नितंब जो जमीन को छू रहे हैं, पीठ जो जमीन को छू रही है, कंधों का पिछला हिस्सा बायां दायां जो जमीन को छू रहा है, दोनों बाहें जो जमीन को छू रही हैं, सिर का पिछला भाग जो जमीन को छू रहा है। अब पूरे पिछले भाग को सर से लेके पांव की एड़ियों तक एक बार में, अब आप अपनी श्वास पर ध्यान लाएं। जागरूक हूं, श्वास जो भीतर बाहर आ और जा रही है, आप श्वास ले रहे हैं, श्वास छोड़ रहे हैं। श्वास की लय को बदले नहीं, श्वास की लय को बदलना बिल्कुल नहीं। अपनी श्वास को देखते जाएं, अपनी चेतना को श्वास प्रश्वास पर लगाए रखें, देखते जाएं, श्वास देखते जाएं, सजग रहें, सोना नहीं, नींद में नहीं जाना, श्वास देखते रहें। अब आप अपनी सजगता को पेट में ले आइए, नाभि के उतार चढ़ाव का ख्याल करें। आपकी नाभि ऊपर और नीचे हो रही है। हर श्वास प्रश्वास के साथ ये फैलती और
संकुचित होती है। इस क्रिया को देखते रहें। ध्यान रखें, आप सजग हैं, आप सजग हैं। मेरी आवाज को सुनते रहना, निर्देशों का पालन करते रहना। अब अपनी श्वास को 27 से 1 तक उल्टा गिनना शुरू करो। नाभि के ऊपर उठने के साथ 27 गिने, नाभि नीचे आए 27 गिने। नाभि के ऊपर उठने के साथ 26, नाभि नीचे आए 26। इस प्रकार गिनती गिनते जाएं, मानसिक रूप से गिनती गिनते जाएं, नाभि को देखते रहें, उल्टी गिनती गिनते रहें। अगर गिनती भूल जाएं तो फिर 27 से ही शुरू करना। गिनती गिनते हुए पूर्ण सजग रहें और देखते रहें कि मैं गिनती गिन रहा हूं। लगातार अभ्यास करें, गिनती में कोई गलती ना हो। अब नाभि की गति के साथ श्वास की गिनती गिनना बंद करें और अपने ध्यान को छाती पर ले आइए। छाती की तरफ ध्यान ले आइए। हर श्वास प्रश्वास के साथ आपकी छाती ऊपर नीचे होती है। छाती पर ध्यान रखते हुए अब ठीक
पहले की ही तरह 27 से 1 तक उल्टी गिनती गिनेंगे। छाती उठने के साथ 27, नीचे आई 27, छाती उठने के साथ 26, नीचे आई 26। इसी प्रकार 1 तक गिनते जाएं। मानसिक रूप से गिनती गिनते जाएं। गलती हो जाए फिर 27 से शुरू करें। अभ्यास के साथ अपनी चेतना को जोड़ दें, सजगता पूर्वक करें। अब आप गिनती गिनना रोकें। नासिका छिद्रों में चेतना को ले आएं। जो श्वास प्रश्वास आप नाक से ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, उसके प्रति सजग हो जाओ। अब मैं आपको मानसिक दर्शन की ओर लेके चल रही हूं। मैं अलग अलग चीजों और प्रतीकों का नाम बोलूंगी। आप उन प्रतीकों का दर्शन अपने अनुभव, सजगता, भावना, कल्पना आदि सभी स्तरों पर जितना संभव हो सके करें। यदि आप दृश्यों को सहजता से देख पाते हैं तो यह आपके विश्राम में और गहराई लाएगा। अगर आप दृश्यों को न देख पाएं तो इसका अर्थ अभी और विश्राम की आवश्यकता है।
सुने और अपनी भावना, कल्पना, अनुभव से इन्हें अपने मानसिक पटल पर देखने की चेष्टा करें। जलती हुई मोमबत्ती, जलती हुई मोमबत्ती, फैला हुआ रेगिस्तान, फैला हुआ रेगिस्तान, बर्फ से ढका हुआ पहाड़, सूर्योदय का समय, अत्यंत सुंदर दृश्य, सूर्योदय का दृश्य, नीला समंदर, नीला समंदर, बर्फ से ढके हुए पहाड़, बर्फ से ढके हुए पहाड़, सूर्यास्त के समय उड़ते हुए पक्षी, सूर्यास्त के समय उड़ते हुए पक्षी, बादल, नीले आकाश में तैरते हुए बादल, रात में आकाश में तारे, रात में आकाश में तारे, पूर्णमासी का चंद्रमा, पूर्णमासी का चंद्रमा, मुस्कुराते हुए शिव, मुस्कुराते हुए बुद्ध, मुस्कुराते हुए सद्गुरुदेव, समंदर की लहरें, अनंत तूफानी समंदर की लहरें, हरी घास, लंबे ऊंचे पेड़, लंबे ऊंचे पेड़ और पेड़ों के मध्य में एक मार्ग निकल रहा है। अब तुम अपने आप को इस मार्ग पर चलते हुए, घास पर चलते हुए देखो। नर्म घास तुम्हारे पैरों से लग रही है, पांव ठंडे होते जा रहे हैं, तुम चलते जा रहे हो इस लंबे मार्ग पर जो ऊंचे ऊंचे वृक्षों के साथ घिरा है। तुम चलते जा रहे हो, नीला आसमान, ऊंचे पेड़, हरी घास, ठंडी पवन के झोंके शरीर को लग रहे हैं। दूर एक मंदिर दिख रहा है, दूर एक मंदिर दिख रहा है। तुम चलते जा रहे हो, मंदिर के करीब पहुंचे। मंदिर की 2 सीढ़ियों पर चढ़ना शुरू किया। पहली सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी। बड़े से चबूतरे पर खड़े हो। मंदिर के भीतर से प्रकाश प्रकाश आ रहा है। अगरबत्ती की सुगंध, घी के दीपक की सुगंध नाक तक आ रही है।
तुम चलना शुरू करते हो। मंदिर के द्वार पर पहुंचे। भीतर शिव की प्रतिमा है, शिव की ध्यानस्थ प्रतिमा। काले पत्थर से बनी शिव की प्रतिमा। मूर्ति के सामने फूल हैं, अगरबत्ती जल रही है, घी का दीपक जल रहा है। तुम भावपूर्ण हो, हाथ जोड़ते हो, नमन करते हो। जब माथा तुम जमीन पर लगाते हो तो जमीन ठंडी है। यह ठंडक पूरे शरीर में चली गई। पूरा शरीर शीतल ठंडा हो गया। तुम प्रणाम करके उठते हो, मंदिर के बाहर आते हो। ध्यान की मुद्रा में वहीं बैठ गए हो। इधर सूर्य देवता सर तक आ गए। गर्मी बढ़ गई है, गर्मी बहुत बढ़ गई है। शरीर को ताप लग रहा है, शरीर गर्म होता जा रहा है। पसीना पसीना बहने लगा है। तुम भीगते जा रहे हो पसीने में। शरीर गर्म होता जा रहा है। पर तुम्हारी आंखें बंद हैं और मन ही मन तुम ओम का उच्चारण करते हो। ओम। अब अपने संकल्प को दोहराओ। वही संकल्प जो अभ्यास के शुरू में किया था। पूर्ण जागरूकता के साथ अपने संकल्प को 3 बार दोहराओ। भावना के सहित 3 बार अपने उसी संकल्प को दोहराओ। अब सभी प्रयासों को शिथिल करो। मन को बहिर्मुख बनाओ। श्वास पर ध्यान लाओ। आपका शरीर पूर्ण विश्राम की स्थिति में जमीन पर लेटा है। अपनी चेतना को सिर से पैर तक घुमाओ। जमीन और अपने लेटे हुए शरीर के प्रति सजग हो जाओ। मानसिक रूप से जिस कमरे में लेटे हो उसके प्रति जागरूक हो जाओ। अपने वातावरण के प्रति जागरूक हो जाओ। अभी कुछ समय लेटे रहें, आंखें बंद ही रखें।
अब थोड़ा अपने शरीर को हिलाएं, पैर, हाथ। धीरे धीरे शरीर को तानिए। जल्दबाजी में उठना नहीं है। शरीर को तानिए। अब धीरे से उठ के बैठ जाएं। अपनी आंखें खोल लें। योग निद्रा का अभ्यास पूरा हुआ। टाइम बात किया था मैंने। सो गई थी मैं थोड़ी देर के लिए। मैं भी सो जाती हूँ। मैं भी सो जाती हूँ, मेरी बॉडी बड़ी रिलैक्स हो जाती है टाइम पे। बड़ा अच्छा लगा। मगर जब उसने उठाया ना तो धीरे धीरे अपने आप वैसे थकान जा रही है अपने आप ही, ऐसा लग रहा था। मेरे को लग रहा था मैं लेट ही रहूंगी, उठूंगी नहीं, मगर जब उसने उठाया ना तो धीरे धीरे अपने आप थकान कम हो गई। मैंने कहा नहीं अब ठीक लग रहा है। बहुत बहुत रिलैक्सिंग होता है सच में। मैं मानती नहीं थी लेकिन मुझे खुद को फील होता है अब हम्म। कि बहुत रिलैक्सिंग होता है। हम्म। आवाज आ रही है? है। ये कह रही हूँ, आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है। हाँ, मौसम भी अच्छा हो रहा है ना आज, तो पता नहीं ज्यादा थकान थकान सी हो रही है, तो वो सी भी। बारिश हो रही थी। रात को हुई थी यहाँ पे। पापा तो बता रहे थे वहां पे तो कल दिन में भी हुई थी, काफी देर तक जॉनी के यहाँ पे भी हुई थी। हाँ, बहुत तेज थी। यहाँ रात को हुई है बारिश। अच्छा। हम्म। नहीं, यहाँ तो बहुत तेज थी। दिन में, अच्छा शाम है में। हो तो से। हाँ हाँ। कहीं तो हो। ये मौसम आंधी ठीक तो है। चल रही थी मगर बारिश नहीं थी। फिर रात को लेट नाइट हुई होगी बारिश यहाँ पे। जबकि देखो, दिल्ली गुड़गांव फर्क थोड़ा, गाजियाबाद में तो हाँ। हुई है। हाँ जॉनी के यहाँ पे भी, नोएडा में भी हुई है, पापा के यहाँ पे भी हुई थी, करीब अच्छी खासी 1 घंटे बारिश हुई है। मैंने हाँ। शाम को जब बात हुई थी कहते हैं यहाँ तो, मैंने कहा यहाँ तो एक बूंद भी नहीं पड़ी है, बस हवा चल रही है अच्छी खासी, बस ये है आंधी चल रही है। ठीक है, बढ़िया। बोलो, तुम गुड़गांव मानेसर में रहती हो? हाँ हाँ। मतलब जैसे आस पास पीजी वीजी सब मिल जाते हैं इजीली? हाँ सोसाइटीज है ना, काफी ज्यादा है यहाँ तो, और काफी इंडस्ट्रीज वगैरह भी है ना इसलिए। अभी ना परी की एक अपॉर्चुनिटी आई थी, बहुत अच्छी थी, मैनकाइंड से। अच्छा। हमने सिर्फ इसलिए नहीं लिया क्योंकि ना, वहाँ क्या प्रॉब्लम थी कि एक तो बिल्कुल लास्ट स्टॉप मानेसर वाला ही जो है ना, उसके बाद हम्म। भी 25 किलोमीटर अंदर जाना है। अच्छा। हाँ, कह रही थी कि लास्ट स्टॉप है मेट्रो का। हम्म। तो भाभी टू बी वेरी ऑनेस्ट ना, जब अच्छी अपॉर्चुनिटीज होती है ना तो आपको वहां से निकलना पड़ता है। नहीं, नहीं, आप। बिल्कुल ठीक है। हाँ। तो ये आपको पीजीज मिल जाते, पीजीज भी ना मिले तो 1 BHK होता है, अपना सोसाइटीज के अंदर होता है, वो सेफ होता है, फर्निश होता है, आपको कुछ नहीं लाना, कपड़े लाओ और रहना स्टार्ट कर दो। तो बस ये भी बेसिकली होता है। क्या, अभी ना ये पेड भी नहीं है, अनपेड है, अच्छा। इंटर्नशिप है। अभी ओके भी ओके ओके। देखो, अभी भी बहुत अच्छी जगह लगी है डाबर में। हम्म। तो गाजियाबाद है, इनके संग जाती है, इनके संग आ जाती है, तो यहाँ अभी ना हाँ। इंटर्नशिप पेड नहीं होती है। ओ अच्छा। हाँ, क्योंकि सिर्फ सीखना होता है ना, सिखाते हैं वो लोग रिसर्च में, इसका है रिसर्च की लाइन में। अच्छा। तो फिर मुझे बाद में एकदम आइडिया आया, मैंने कहा मैं पूछ कर रखूंगी कि जैसे वो अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी थी।
लेकिन बस अभी हम्म। हमने इसलिए कि एक तो बिल्कुल देखो मेट्रो कनेक्टिविटी जहां तक होती है ना वहां तक तो ठीक है, उसके हम्म। बाद तक 25 किलोमीटर अंदर जाना है। नहीं भाभी, फिर तो नहीं हो सकता, क्योंकि है ना वहां पर आपको कुछ नहीं मिलता, ऑटो वगैरह नहीं मिलते, हाँ, हर यही बार थी कैब ही प्रॉब्लम। करनी पड़ेगी उसको। हाँ यही मेन थी। तो हमें था कि नेक्स्ट टाइम देखेंगे कि भाई वहां पीजी या कुछ 1 BHK ले लिया, फिर हाँ वहां हाँ से आप हाँ हाँ। कैब कर लो। हम्म। वहां से तो ठीक फिर है। तो ऑफिस के पास ही होता है ना, ई रिक्शा वगैरह फिर तो मिल जाती है नॉर्मल। लोकल के लिए तो चलता है ई रिक्शा वगैरह, मगर वही इतनी चीज लंबे है। डिस्टेंस के लिए है ना, और वो मैं सेफ वही भी कह रही नहीं हूँ, है। सेफ भी नहीं, और फिर बच्चा सुबह का निकला निकला रात को भी पूरा थका हुआ आए, जल्दी हाँ। निकलना पड़ेगा, सारी चीजें, और फोन इन जगहों में सबमिट हो जाते हैं, तो आप बात हम्म। नहीं कर सकते। जैसे अब भी है, परी का फोन सबमिट हो जाता है सुबह 9 बजे किसको ज्वाइन करना अच्छा। है। हाँ, और 6 बजे फ्री होती है तब फोन मिलता है इसको। ठीक है, तो मगर ये तो पास में ना, चलो आना जाना साथ में हो जाता है, हाँ दैट बेटर, हाँ, कि बहुत बस ये एग्जॉस्ट चीज हो है। जाता है। हाँ। और अभी फिर पेट भी नहीं है, सीखना ही पेट है भी तो नहीं हम। है, सबसे बड़ी बात है, हाँ। हाँ, मेन बात यही है, तो हमने कहा चलो अभी तो पहले डाबर में कर लो, फिर देखते हैं दोबारा से। हाँ। हाँ, तो कोई नहीं, चीज इसका है। भी नाम अच्छा है, इंटर्नशिप में रेज्यूमे में हो जाता है, और फिर हो हाँ, सकता है ज्यादा बेटर होता तो वही वहीं पे आपको जॉब भी मिले लेते हैं वो, हो अभी जाता इसका ज्यादा बेटर। मैनकाइंड से आया था। अच्छा। मैनकाइंड रिसर्च सेंटर है ना, हाँ 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 हाँ। वहां से, गुड़गांव माने माने सर के पास है। माने सर पे, हाँ। हाँ, वहां से आया था। लेकिन बस हम्म। अभी हमने थोड़ा डाबर को प्रायोरिटी दी, क्योंकि पास की पास इनके वाला नहीं, रूट। बहुत मैटर रखता है, और स्टार्टिंग में जब हम निकलना सीख रहे होते हैं ना, बाहर निकलना भी जाए, अपने आप से आना चाहिए, नहीं बस तो। सारी मेन बात यही है। तो थोड़ा बस ये हमने मु- कहा चल कोई बात नहीं, अभी तो निकल। अरे मुझे पता है ना, जब मैं पहली बार बाहर निकली थी, घबराहट होती थी, बस के अंदर चढ़ते हुए उतरते हुए भी नहीं पता होता थी कि करना क्या है, तो फिर वही एटलीस्ट चीज है। बाहर निकलना भी आना चाहिए, सो ये दैट्स एक दो बेटर। महीने की इंटर्नशिप होती है, ये फिर कॉलेज है, हाँ 4th ईयर हाँ में आ जाएगी। तो हमने कहा चल अभी तो डाबर जा, नेक्स्ट ईयर देखेंगे जो भी होगा, तब तक और मैच्योर हो जाएंगी। हाँ। एटलीस्ट पता चल जाएगा चीजों का भी, और जॉब का, हाँ एनवायरनमेंट का भी, वहां पर कोई देख रेख हाँ, के लिए नहीं होगा, यहाँ देख रेख के लिए एटलीस्ट फैमिली तो है साथ में। बस ये स्टार्टिंग में फैक्ट्री सपोर्ट पास होता है के ना तो पास है। भाभी बहुत हाँ। अच्छा रहता है, सपोर्ट बहुत हम्म। जरूरी होता है, फैमिली की तरफ से भी हाँ, पता होता है कि क्या सही है क्या गलत है, अब ये है इसलिए। ना कि फैक्ट्री पास की पास है, इनके संग हाँ जाती है, इनके संग आ हाँ जाती है। फर्स्ट टाइम है, अब मैंने कहा आगे आगे हिम्मत बढ़ जाएगी बच्चे की। हाँ। नहीं, वो ये एक बार चीज खुल है। जाता है ना, फिर तो अपने आप ही हो जाएगा, फिर हाँ, तो वो कर लेगी अपने आप। हाँ। वही चीज है, देखो वो भी तो ये है कि 2 महीने की यहाँ पे है, जुलाई तक। ठीक है, ऐसे। अच्छा है। चलिए। चलो मंडे मिलते हैं। हाँ। बाय, टेक ओके। केयर। जय श्री जय राम। श्री राम।